तो साथियों नमस्कार। ये दोनों मेरे सैनिक भाई जो संघर्ष कर रहे हैं, इन इन इनको इनके संघर्ष को देख के मेरी छाती चौड़ी हो रखी है। और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं ये लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहा था। सिर्फ फ़र्क इसमें इतना था कि मैं बाहर नहीं आया था, यानी सोशल मीडिया पे नहीं आया था। थोड़ी-सी सेना की इज़्ज़त का मैं ख़्याल कर रहा था कि सेना, इसलिए मैं बहुत लंबे टाइम से बहुत ज़्यादा ऑफ़िशियल लेटर भेजे हैं। लेकिन हमारी सरकार गूंगी, बहरी, निर्दयी हो चुकी है। और ये जो दोनों जवान जो सोशल मीडिया पे लड़ रहे थे, इनको देखा मैंने 2 महीने पहले। मैंने भी एक चैनल बनाया एडब्ल्यूएल सूबेदार के नाम से, और उस पे सारी जानकारी डाली है। और आप उस चैनल पर जब देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम आपने सुना नहीं होगा, एक सेना का कर्नल 20 जवानों को बॉर्डर से हटा के आतंकवादियों की घुसपैठ करा सकता है। आए दिन हमारे सैनिकों की डेड बॉडी हमारे घर आती रहती है, तिरंगे की मालाएं पहना के और नेशनल फ्लैग को कफन उड़ा के हमें विदा कर दिया जाता है। लेकिन वहां की सच्चाई बहुत अलग है, जिससे ये दोनों जवान लड़ रहे हैं। मैं पिछले बहुत लंबे टाइम से लड़ रहा हूं, और सेना, हमारी जो सरकार है, वो बिल्कुल बहरी हो चुकी है। और हम चाहते सिर्फ यही है कि न्याय हो, सिर्फ जांच करवा दो। और हम आपके सैनिक हैं, अपने देश के लोगों से ये आह्वान करना चाहता हूं कि आपके हम सैनिक, आप हमारे साथ आइए। और हमारे सैनिक भाइयों का तो ड्यूटी बन जाता, हम उनके बड़ी हैं। और यही रिक्वेस्ट के साथ मैं आप सभी को जय हिंद कहता हूं कि आप अन्याय के प्रति आवाज उठाइए, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए बात करिए। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, सेना में जो कुर्तियां, जो अंग्रेजों के राज जो चल रहा है, अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों का अभी तक चल रहा है। सहायक पर था, जवान को उनके अफसरों के कुत्ते घुमाना, उनके उनके मैडमों के कपड़े तक धुलवाना, उनके घर में पोछे मारना। एक सैनिक इंडियन आर्मी का ड्रेस पहना हुआ, अब उनके वहां में बंधुआ मजदूर, क्या वो तो उसकी तो औकात ही कुछ नहीं छोड़ते हैं। तो ये चीजें अगर चलेंगी तो आपके सैनिक है, वो सैनिक नहीं है, वो बुजदिल, वो सबसे ज्यादा गुलाम, तो वो सैनिक नहीं है, वो एक सबसे बड़ा गुलाम इंसान बन जाता है। और एक गुलाम आदमी एक सैनिक नहीं हो सकता, वो लड़ नहीं सकता। इसलिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, हमने अपनी सेना को सुधारना है। आप सभी कंट्रीब्यूशन दें, हमारी बात को आगे पहुंचाएं। हम लड़ रहे हैं और हमारी सरकार को जगाने की कोशिश करें। सारे कानून अंग्रेजों के बदली किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, लेकिन सेना का कानून को टच नहीं किया जा रहा है। क्यों? 95% पीबीओआर हैं, जो जवान और जेसीओ तक होता है। और इनकी कोई बात, इनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। अधिकारी जो बोलेंगे वही फाइनल हो जाता है, सरकार वही कर देती है। तो आप सभी साथ आइए, हम आपके सैनिक हैं। जय हिंद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने देखा अभी हम 2 बंदे थे, अभी 3 हो गए। सूबेदार साहब भी हमारे साथ आए। क्या हम आवाज उठाना, सच बोलना ये देश में अपराध है? मैंने अपने देश के लिए 4 महीने पाकिस्तान में जो यातनाएं झेली है, उसके बाद वहां से आने के बाद मैं कंटिन्यू शोषण का शिकार होता रहा। और उसके बाद वहां से आने के बाद मैंने 7 साल सेवा की, अपने देश की हिफाजत की, और आज मुझे रास्ते पे सरकार ने छोड़ दिया। इसलिए हम न्याय की भीख मांग रहे, हर जगह घूमे, हर नेता से मिले, पर कोई हमें न्याय नहीं देना चाहता। और सूबेदार साहब ने भी अपना चैनल खोला है, उसमें तरह तरह के उन्होंने बहुत चीजें बताई है, पर हमारी आवाज को कहीं दबाया जा रहा है। मीडिया नेशनल टेलीविजन चैनल को हमने कई बार इंटरव्यू दिए, और वो नेशनल टेलीविजन चैनल दिखा नहीं चाहती। इस तरह मीडिया को भी दबाया जा रहा है। हम यही चाहते कि जो सहायक सिस्टम है, जो बड्डी सिस्टम है, वो गवर्नमेंट ने तो ठीक किया है, पर उसका मिसयूज किया जा रहा है अधिकारी द्वारा से। और ये सरकार को भी पता है ये चीजें के बारे में, पर सरकार जवानों से प्यार करती तो अभी तक जान बेटा देती। पर वो जवानों को सिर्फ अग्निवीर के नाम पे उनको वहां छोड़ दिया है, और अग्निवीर के नाम पे ही आज राजनीति चल रही है। पर यही जवान एक मिडिल परिवार से आता है जो अग्निवीर होता है। क्या ऑफिसर्स में अग्निवीर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनको पता है ऑफिसर बड़े बड़े लेवल के वो आ नहीं सकते। फिर इसी तरह जवानों को अग्निवीर हटाया जाए, और जो तमाम चीजें हो रही है, जो जवानों का हत्या है, जो शोषण, ये सारी चीजें जब तक बंद नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई और ज्यादा ताकत से लड़ेंगे। हम हर रास्ते के हिंदुस्तान में, अपने देश में हर रास्ते पे न्याय मांगेंगे, भीख मांगेंगे। हमको आखिरी उम्मीद जनता से ही है जो हमें न्याय दिला सकती है। ये इस वीडियो को आप इतना शेयर करें ताकि हमारी ये लड़ाई, हमारी पीड़ा सरकार तक पहुंचे, सरकार कोई इस बारे में जांच करे। यही हम चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवराय। मैं आखिरी में एक चीज और आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने देश के लोगों से हाथ जोड़कर मैं विनती करना चाहता हूं। यही फौजी, यही वर्दी, यही बदन, सिर्फ इसमें सांसें नहीं होती हैं। जब हम लपट कर आते हैं तिरंगे में, आप लोग कितना प्यार देते हैं। आज वही फौजी आप लोगों से हाथ जोड़ करके सिर्फ ये कह रहा है कि जांच करा दी जाए, जवानों की हत्याएं रोकी जाएं, देश की सुरक्षा को बचाया जाए, देश के जवानों का शोषण रोका जाए, किसी गरीब के बच्चे की हत्याएं ना कराई जाए। सरकार वो कितना अपना सब कुछ सर्वे सर्वा न्यौछावर करता है अपने देश के लिए, लेकिन हमारे कुछ अंदर के गद्दार अपने उसी भाई को मरवा देते हैं अपने लाभ के लिए।
अपनी तमाम सारी चीज़ों के लिए। इसीलिए बस हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके ये विनती करना चाहते हैं कि इसकी जांच करा दी जाए, इसकी जांच करा दी जाए, जवानों की हत्याएं रोकी जाएं, जवानों का शोषण रोका जाए। ये तमाम जो कुरीतियां हैं, जो भारतीय सेना के अंदर बड़ी सिस्टम है, जो हमारी भारतीय सेना को कमजोर कर रहा है, देश की सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। अग्निवीर पे तमाम लोग सिर्फ राजनीतियां कर रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, इसे तुरंत खारिज करके, जैसे सेना थी वैसा करके और कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा और उसमें रिजल्ट निकालो। तुम्हें नहीं समझ में आता तो हम बताने के लिए तैयार हैं, हम बताएंगे उस चीज के लिए कि ऐसा नहीं, ऐसा कर दीजिए। क्योंकि किसान को पता होता है कि कैसे फसलें उगाई जाती हैं। तो जो जवान है ना, जो वहां पे अंदर 24 घंटा देख रहा है ना, उसे पता है कि किस तरीके से चीजों को मजबूत, किस तरीके से चीजों को सुधारा जा सकता है, वो बता सकता है। किसी रक्षा मंत्री महोदय जी को नहीं पता, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं पता, उन्हें जो गाइड किया जाता है वो वही कह देते हैं। लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि इस पर लाइव बैठ के डिबेट कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, अनऑफिशियली कर लीजिए, लेकिन इस पर राजनीति मत करिए सरकार। बस इस चीजों की जल्द से जल्द अपने देश की सुरक्षा को बचाइए, अपने जवानों को बचाइए, यही मेरी आप लोगों से विनती है। जितना आप लोग प्यार देते हैं, हमारे देश की जनता आप लोग जितना प्यार देते हैं, उस टाइम पे जब जवान अगर वर्दी में लपट कर आता है, तो आज उसकी पीड़ा में, जो कि आज उसकी पीड़ा नहीं, वो अपना सच्चा फर्ज निभा रहा है अपने देश की सुरक्षा को, अपने मुल्क को बचाने के लिए। ये पीड़ा है उसकी, ना कि उसकी अपनी पर्सनल पीड़ा है। तो इस सुरक्षा को बचाने के लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपने आकाओं तक पहुंचाइए, कि जिससे इन चीजों की जांच हो सके और देश की सुरक्षा को बचाया जा सके। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। वीर पर मैं 10 सेकंड आपका समय लेता हूं। अग्निवीर सेना के लिए सबसे बड़ा धोखा है। जिस प्रकार हरेंद्र ने बताया ना, एक फार्मर जानता है कि खेती कैसे की जाती है, तो मैं एक जानता हूं, सेना का सूबेदार हूं मैं, और मैं कमांडो टीमों को लीड किया है, हमेशा लड़ाई में रहा हूं। तो हमें एक आपको बात बताता हूं, जब हमें मिलिटेंट शो लड़ने के लिए अपनी टीम को लेकर मुझे जाना होता था ना, मैं सबसे पहले ये बोलता था 8 साल से नीचे, 7 साल से नीचे का सैनिक मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि एक सैनिक को पक्का सैनिक बनने में, गोलियों की आवाज में, गोली सामने लड़ने में बहुत तजुर्बा, बहुत कॉन्फिडेंस आने की जरूरत होती है। 4 साल में वो ट्रेनिंग भी लेगा, सोल्जर भी बन जाएगा, सारे हथियार चलाना सीख के वो दुश्मन से लड़ नहीं सकता। ये सबसे बड़ा धोखा है। मैं जानता हूं, जैसे हरेंद्र ने बताया, एक फार्मर जानता है कि सेना क्या क्या सही है और क्या गलत है, और ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा धोखा है। सेना के अधिकारी दबे मुंह सारी बातें कह भी रहे हैं, लेकिन सरकार ने एक डिसीजन ले लिया, पीछे हटना उचित नहीं समझते हैं, जबकि ये बिल्कुल सरासर सेना के साथ, हमारे देश के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जय हिंद। आज पाकिस्तान की आने वाली सीमा, इधर को नौकरी मिल रही है, टिकट मिल रहे हैं, पर जो जवान रस्तों पे अपने न्याय की भीख मांग रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। बड़ी दुख की बात है। मैंने इतने दिन वहां पे यातनाएं झेली अपने देश के लिए, और वही जवान सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान, ये मोदी साहब ने बोला था 28 तारीख को हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 29/16/2016 को, उसी के नाम पे राजनीति हो रही है। वही सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे जवान पकड़े जाने वाला, वो आज कटोरा लेके न्याय की भीख मांग रहा है, पर इसको न्याय भी नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए आपसे आग्रह करते हैं हम हाथ जोड़ के, जवान सभी, कि हमको न्याय दिलाए। जय हिंद, वंदे मातरम।